खाद के लिए लाइनों में खड़े रहे किसान, बोनी से लेकर कटाई तक झेली मुश्किलें, खेत देखने कोई नहीं आया और अब धान बेचते समय घर घर बोरी गिनने पहुंच रही सरकार। छत्तीसगढ़ में क्यों हर कदम पर परेशान है अन्नदाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमशाजन न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। धान के नाम पर लालच, खाद के नाम पर धोखा, वोट के लिए ऊंची कीमत का वादा और हकीकत में कम दामों पर फसल खरीदी। छत्तीसगढ़ में क्यों सरकार न धान खरीदना चाहती है और न किसानों को पूरा पैसा देना चाहती है। लगभग एक माह पहले कवर्धा के रेंगाखाड़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अवैध धान परिवहन के समय नायब तहसीलदार प्रेम नारायण साहू को ग्रामीणों ने धर दबोचा था। ट्रक और पिकअप में भारी मात्रा में धान पकड़ा गया था और तहसीलदार उसी काफिले के साथ अपनी गाड़ी से ले जाते हुए देखा गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत से धान तस्करी की जा रही थी। रात में धान हटाकर वाहनों में अन्य सामान रख दिया गया था, जिससे प्रशासनिक जांच और सख्ती की आवश्यकता पर बहस भी बढ़ती देखी गई। तहसीलदार साहू को इस प्रकरण में निलंबित भी किया जा चुका है और मामले की जांच विभागीय तथा न्यायिक दोनों स्तरों पर जारी है। धान खरीदी के ताजा आंकड़े और रकबा समर्पण की अगर बात कहें तो 2025-2026 खरीफ विपणन वर्ष में राज्य में लगभग 87 लाख टन यानी 8.7 करोड़ क्विंटल धान एमएसपी पर खरीदा गया है और किसानों को 7.771 करोड़ से अधिक भुगतान भी किया जा चुका है। यह खरीदी लगभग 27.40 लाख किसानों से हुई है, जिनका कुल पंजीकृत रकबा लगभग 34.39 लाख हेक्टेयर है। पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की तुलना की अगर बात कहें तो पिछले विपणन वर्ष में छत्तीसगढ़ ने लगभग 149.24 लाख टन यानी 14.9 करोड़ क्विंटल धान खरीदा था, जो इस वर्ष के मुकाबले काफी अधिक था। इस दौरान किसानों को करोड़ों रुपयों का भुगतान भी किया गया था। इससे साफ होता है कि इस वर्ष खरीदी का कुल आंकड़ा पिछले बार से कम पर ही है। हालांकि किसानों की भागीदारी, रजिस्ट्रेशन और रकबा अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। भूपेश बघेल सरकार वर्सेस विष्णुदेव साय सरकार की अगर बात कहें तो किसानों पर तुलनात्मक प्रभाव पड़ता देखा जा रहा है। भूपेश बघेल की सरकार यानी 2018 से 2023 तक की अगर बात कहें तो किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी को प्राथमिकता दी गई थी और एमएसपी के भुगतान को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में खरीदी नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया था। हालांकि कभी-कभी भंडारण और केंद्रीय स्वीकार्यता यानी एफसीआई जैसी समस्याएं देखी गई थी। विपक्ष और किसान संगठन सरकार के एमएसपी समर्थन को पॉजिटिव मानते थे, लेकिन कृषि इनपुट संसाधनों यानी खाद बीज की उपलब्धता पर कार्रवाई की आवश्यकता जताई जा रही है। हालांकि यह पहल किसानों को कुछ राहत तो जरूर देती थी। तैयारी और प्रशासनिक क्रियान्वयन में महीनों में अंतर और प्रतिक्रियागत बाधाएं और इनकी आलोचना भी होती रही है। विष्णुदेव साय सरकार की बात कहें यानी 2025 यानी अब की सरकार की बात कहें तो नए शासन ने धान खरीदी को डिजिटल नजरिए से व्यवस्थित करने पर जोर दिया है, जैसे ऑनलाइन पंजीकरण और तुहर टोकन ऐप प्रणाली, पारदर्शिता व पेमेंट प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए कदम उठाए हैं और सीमा प्रवाह पर निगरानी बढ़ाई गई है। हालांकि इस खरीदी सीजन में प्रतिक्रियागत समस्याएं, तकनीकी शिकायतें तथा केंद्रीय ऐप व पोर्टल मुद्दों के कारण कई किसानों को धान बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसका विपक्ष ने सार्वजनिक रूप से विरोध भी किया है। कई किसान संगठन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक जटिलता से खरीदी प्रभावित हुई है और 7 लाख से अधिक किसान इस प्रक्रिया से बाहर रह गए हैं। किसानों की अपेक्षा बनाम हकीकत की अगर बात कहें तो पूर्व शासन के दौरान अधिकांश किसानों को लगता था कि एमएसपी समर्थन कायम रहेगा, लेकिन इस साल की प्रक्रिया और तकनीकी बाधाएं किसानों में भरोसा और संतोष दोनों को प्रभावित कर रही हैं। किसान चाहते हैं कि खरीदी तेजी से हो, भुगतान समय पर मिले और प्रक्रियाएं सरल हो। उसी समय किसानों का आरोप भी है कि किसान उत्पादन चक्र के दौरान इनपुट संसाधन जैसे खाद, बीज, उर्वरक अक्सर समय पर नहीं मिल पाते हैं। किसानों में आक्रोश और कारण और इसका क्या प्रभाव देखा जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं। समय पर धान खरीदी शुरू हो, बिना तकनीकी और प्रशासनिक विलंबन के एमएसपी भुगतान शीघ्र और पूर्ण रूप से मिले, खरीदी केंद्रों पर सुविधाजनक प्रक्रिया और कमीशन व बिचौलियों के हस्तक्षेप में कमी आए,
इस प्रकार की बातें कही जा रही है। इस दौरान तकनीकी प्रक्रियाएं जटिल और धीमी कर दी गई हैं। खरीदी की शुरुआत में देरी व पोर्टल संबंधी दिक्कतें देखने को मिलती है। प्रशासनिक जांच और प्रक्रिया में अनिश्चितता बनी रहती है। अगर किसानों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो भरोसा की कमी और सरकार प्रशासन के प्रति निराशा बढ़ती जा सकती है, जिससे भविष्य में सामाजिक आंदोलन की भी संभावनाएं जताई जा रही है। इस दौरान अगर निष्कर्ष की हम बात कहें तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नीति और प्रशासनिक क्रियान्वयन दोनों ही स्तरों पर किसानों की अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच काफी अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। जहां भूपेश बघेल शासन में एमएसपी पर खरीदी को स्थिरता से आगे बढ़ाया गया, वहीं वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार में डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता पर बल दिया गया। पर प्रक्रियात्मक समस्याएं किसानों की वास्तविक समस्याओं को और उभर कर सामने ला रही हैं। किसानों में सरकार के प्रति आकर्षण भी बदलता दिख रहा है, क्योंकि वे भुगतान की सुनिश्चितता, समयबद्ध खरीदी और सरल प्रक्रियाओं के लिए वचनबद्ध शासन चाहते हैं, जो दोनों सरकारों के दौरान विभिन्न रूपों से चर्चा का विषय बना रहा है। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।